हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। राधे राधे सभी को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं आ गई थी घेर में काम करने के लिए। तो घेर से ही शुरुआत हो रही है आज मेरे काम की। तो मैं आ गई थी घेर में। अब यहाँ पर देखो मैं कमरे में तो पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू मैंने लगा दी थी पहले, तो अब मैं पोछा लगा रही हूँ। तो ये पता ये कट्टे नीचे रखे हुए थे तो इनको ऊपर रखने का टाइम नहीं मिला था, तो इनको ऊपर ही रखना था हमें। तो इसमें सरसों है कट्टों में, तो ये पिलवाने के लिए जाएगी, तो इसलिए हमने नीचे ही रख रखी थी। तो इस वजह से तो फिर यहाँ पर देखो इनके चारपाइयों के बीच में से मैं पोछा लगा रही हूँ। बड़ी मुश्किल हो जाता है चारपाइयों के बीच में से पोछा लगाने के लिए। तो फिर यहाँ लगा रही हूँ मैं पोछा। तो फिर उसके बाद अब मैं कुछ और काम करूँगी बाहर पोछा लगाने के बाद। फिर यहाँ पर देखो मेरा पोछा लग गया है। तो पता है ये कमरा सील भी रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है तो सील भी रहा था कमरा, तो कभी कभी लग जाता है पोछा इस वजह से। तो फिर मैं घेर में काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी घर पर। घर पर देखो ये सोफ़ा पे कपड़े पड़े हुए थे, गीले कपड़े थे, तो इनको ही मैं देख रही थी सूखे या नहीं सूखे। तो बारिश आ रही थी तो इसलिए अंदर ही डाल दिए थे हमने सोफ़े पे। ज़्यादा नहीं थे कपड़े, थोड़े से ही कपड़े थे, तो कुछ सूख गए थे कुछ गीले थे, तो इसलिए मैंने यहीं पर ही डाल दिए थे। तो फिर उसके बाद देखो आपको दिख रहा होगा कितना सील रहा है कमरा। तो मैंने कहा चलो मैं सूखा सूखा सा ही पोछा लगा देती हूँ। तो मेरा मन नहीं मानता है बगैर पोछा लगाए। तो फिर यहाँ पर देखो मैं बिल्कुल निचोड़ लिया था मैंने पोछा, तो फिर यहाँ पर लगा रही हूँ मैं सूखा सूखा सा ही पोछा। तो मैंने फ़ैन भी चला दिया था साथ के साथ, ये सूखता रहेगा। तो कितना ही ये फ़ैन चल ले, 1 घंटा चल ले या 2 घंटा चल ले फ़ैन, तो जब भी सूखता नहीं है, जब भी ऐसा सीला सीला सा ही कमरा रहता है इसलिए। तो फिर मैं आ गई थी इधर वाले कमरे में। तो फिर यहाँ पर लगा रही हूँ इस वाले कमरे में भी पोछा। पोछा मेरा सारा लग गया था वो सारे घर में लग गया था पोछा। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में ये बर्तन पड़े हुए थे, दोनों बाल्टी साफ़ करने के लिए रखी है। तो ये बर्तन थे चाय वगैरह के थे बर्तन, ये भगोने सब हो गए थे, तो मैं इनको ही साफ़ कर रही हूँ। तो ये दूध की बाल्टी भी रखी हुई है, तो दूध मैंने उसमें भगोने में रिता दिया है। तो फिर यहाँ पर मैंने मांजने के लिए रख दिया है। तो ये पीने वाली जो बाल्टी है ये भी रखी हुई है, तो इनको ही सबको साफ़ करके मैं रख दूँगी तो अच्छे तरह से। तो फिर उसके बाद मैंने ये बर्तन देखो अब मैंने मांज दिए थे पहले, तो इनको ही साफ़ कर के ही रख रही हूँ। तो उसके बाद अब मुझे चलाना था दूध,
तो इसमें ये पतीली मैंने धो ली थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पर भगोने निकाल लिया था मैंने फ्रिज में से। तो फिर मैंने कहा चलो साथ के साथ ये भी धुल जाएगा। तो मुझे जब भी ही करना है ये भगोना साफ़, तो और चलाना भी है मुझे दूध। तो फिर यहाँ पर मैं इसको एक कटोरी दही निकाल ली है मैंने। कभी मन कर जाता है कोई भी खा लेता है, तो इसलिए मुझे निकालनी पड़ती है। तो फिर यहाँ पर मैंने भगोने में जो दही है उसको चला लिया था चारों तरफ से। तो फिर इसमें डाल दी है दही मैंने पतीली में, तो इसमें ही दूध चलता है। तो इसलिए तो फिर यहाँ पर मैं फ्रिज में से निकाल करके ठंडा पानी डाल रही हूँ इसमें दूध में। तो बाल्टी का पानी नहीं डलता है इसमें, ये फ्रिज का ही पानी डलता है। ये अभी इतना नहीं आ पाता है, ठंडे पानी से ही आता है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डालना पड़ता है तब आता है ये दूध, बहुत मुश्किल से। तो इसमें पता है बर्फ़ भी डालनी पड़ती है जब नहीं आ पाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर नहा करके आ गई थी। नहा ली थी मैंने, पहले तो ही नहा ली थी, बाद में ये सब कुछ झाड़ू पोछा कर रही थी मैं। तो फिर उसके बाद अब यहाँ पर खाने बनाने की हो गई है तैयारी। तो यहाँ पर खाना बनाना स्टार्ट हो गया है मेरा। तो आज खाने में बना रही हूँ, आज फरमाइश थी खाने की, तो कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कढ़ी मैंने छाय ले ली थी, इसमें छाय कर ली थी इसमें। तो फिर उसके बाद मैंने बेसन डाल दिया था। तो इसके ये पता है डली डली सी बन जाती है, तो इसको चलाना पड़ता है ये रही से, प्लास्टिक वाली रही से। तो इसको मैं चला रही थी तो उसमें कटोरी में मैंने पकौड़ी के लिए वो बेसन ले लिया था, तो वो मैंने घोल लिया था। तो यहाँ पर देखो मैंने पकौड़ियाँ बना ली हैं। थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बस यही पकौड़ी हमारे लिए काफ़ी हैं। तो मैंने ये पकौड़ी बना दी हैं 2-4। तो फिर मैंने वो भी चला ली थी मैंने, जिसमें बेसन डाला था और हल्दी वगैरह सब डाल दी थी उसमें। तो फिर मैंने पता है 2-3 हरी मिर्च ली थी और मेथी ली थी, और ये वो क्या कहते हैं कड़ी पत्ता वो थे सूखे हुए रख लिए थे हमने ला कर के, तो वो थे। तो इसमें डाल लेती हूँ, जब कढ़ी बनाती हूँ तो उसमें डाल लेती हूँ छौंक में। तो फिर मैंने छौंक लगा दिया है उसमें, पता है थोड़े से चावल भी डालती हूँ मैं छौंकने में। तो बिना चावल के नहीं, ये कहते हैं कि बनाती नहीं हैं, तो मैंने उसमें चावल भी डाले थे थोड़े से। तो यहाँ पर देखो मेरी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो ऊपर से पता है मैंने तड़का भी लगा दिया है, कितने अच्छे से अच्छा लग रहा है। तो पहली बार मैंने ये तड़का लगाया है, अब पता नहीं खाने में कैसी लगेगी, टेस्टी। अब ये तो मुझे पता नहीं है, खा करके पता चलेगा कैसी लगती है। तो फिर यहाँ पर मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ कढ़ी के साथ, मैं मक्के की रोटी कढ़ी के साथ। तो पता है हमारे जो पापा जी हैं वो कढ़ी के साथ मक्का की रोटी ही खाते हैं। जब नहीं आटा था मक्के का तो नहीं खाते थे, गेहूं की खा लेते थे। अब मक्के का आटा पिसाया है तो उन्हें पता है मक्के की रोटी चाहिए ज़रूर, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं देखो बना रही हूँ पतली पतली रोटियाँ मक्के की।